एनएचपीसी बहुत बड़ी संस्था है जो हर गांव में हर कस्बा में जाके CSR के तहत उनका मतलब कि जैसे सिलाई सेंटर हो गया, रोड हो गया, चाहे स्कूल का काम हो, लैबोरेटरी हो, चाहे स्कूल को बनाना हो, चाहे बाथरूम, कुछ भी, मतलब हमारी एनएचपीसी बहुत काम करती है, बहुत सोशल वर्क करती है, बहुत अच्छी। और हमको मौका मिला, पहले हमारे धनवा में भी हमने कुछ दिन पहले हमने मतलब सिलाई सेंटर ओपनिंग किया है और वहाँ पे बहुत से महिलाएं आई है और बहुत महिलाएं ने रुचि रखा है कि हम सीखेंगे, हम काम करेंगे। और मैंने बोला कि आपके लिए हमने मशीनें हमने खरीद के दी है, आप मन से अपने लगन से काम सीखिए। वो बिल्कुल कहते हैं हम मन से मैडम काम सीखेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे गांव में भी मतलब कि कुछ भी और लेडी बेरोजगार ना हो, आइडल ना रहे, कोई भी वो अपने पाँव में इंडिपेंडेंट काम कर सके। मुझे खुशी होती है। और आज फिर मौका दिया हमको दसानू गाँव ने, तो हम भाग्यशाली समझते हैं एनएचपीसी को मौका दिया। हम बहुत खुश है पूरे एनएचपीसी परिवार। आज भी हमने यहाँ पे सिलाई सेंटर खोले और सिलाई सेंटर में यहाँ पे के 30 लेडीज़ों को काम सिखाएंगे 6 महीने में। 6 महीने बाद फिर और 30 को सिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात, वो भी फ्री में, बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, ताकि महिलाएं हमारे काम सीखे, बेरोजगार ना हो, छोटा मोटा काम सीखे और अच्छा से काम करेंगे तो वो अपनी बुटीक भी खोल सकते हैं। उनका भविष्य उज्जवल है, अपने बच्चे को अपने पालन पोषण कर सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एनएचपीसी हर गांव हर कस्बा में जाके मतलब कि ये सोशल वर्क करते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं। और हमारी एनएचपीसी इतनी बड़ी संस्था है कि मतलब हमारे ऑल इंडिया में हमारे एनएचपीसी की संस्था है। हम बिजली उत्पादन करते हैं। हमारा सोशल वर्क के अलावा हमारे एनएचपीसी बहुत अच्छा काम करती है, बिजली उत्पादन करती है और हर स्टेट में बिजली हम भेजते हैं और हर घरों में हम रोशनी पैदा करते हैं। और मुझे खुशी है, आज भी बहुत सी महिलाएं एकत्रित हुई है और बहुत महिलाओं ने रुचि रखी है और मुझे आशा है कि ये मन से काम सीखेंगे। बिल्कुल एनएचपीसी बिजली उत्पादन करती है, रोशनी देती है और एनएचपीसी लोगों के मतलब कि परिवार में जाके, मतलब लोगों के घरों में जाके उनकी दुख तकलीफ सुनते हैं। हम एनएचपीसी डे भी मनाते हैं, तब पूरे परिवार को, पूरे गांव को साथ लेके हम एनएचपीसी डे मनाते हैं। पूरे गांव को साथ लेके चलते भाई आपका भी कुछ है, अगर बाय द वे आप खोलना चाहते हैं अपना एनएचपीसी डे में, वो खोलते हैं, वो अपना अच्छा लगता है। सभी लोग आते हैं, गाँव के लोग आते हैं। हमारी एनएचपीसी बहुत अच्छा काम करी और आगे करती रहेगी और करती भी है। देखिए एनएचपीसी एक सेंट्रल पीएसयू है। इनका मेन काम है, जो मेन बिजनेस है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना। जैसे यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन 690 मेगावाट बिजली जनरेट कर रहा है करके उत्तर भारत में 9 राज्यों में हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो जैसे उत्तर भारत में 9 राज्यों का घर में हम लोग रोशनी पैदा करते हैं यहाँ का बिजली से, वैसे हम चाहते हूँ जो यहाँ का जो महिला है, जो बेरोज़गार है, कम पढ़े लिखे है, थोड़ा गरीब घर का है, उनका भी की ज़िंदगी में भी रोशनी आए। तो ये CSR का, एनएचपीसी का CSR का प्रोग्राम का चलते ये सिलाई सेंटर को हम लोग शुरू की है। इससे पहले कुछ दिन पहले हम धनवा विलेज में एक सेंटर स्टार्ट किए थे। उसमें 30 महिलाएं बिना मूल्य, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, वो लोग सिलाई कटिंग सीख रहे हैं। और उसमें हम लोग 5 सिलाई मशीन नया और एक टीचर सिलाई सिखाने वाली, एवं ये जो जहाँ पे सिलाई सेंटर है उसका जो रेंट व इलेक्ट्रिसिटी उसका कॉस्ट सारे एनएचपीसी बेयर कर रहा है। तो इसमें जो फिनेंशियल जो बर्डन है सारे एनएचपीसी वहन कर रहा है। तो ये दोनों सेंटर में एक साल में 30 करके 6 महीना में, फिर 6 महीना में और 30, टोटल 120 महिलाएं इसमें काम सीखेंगे और उनका परिवार का इसमें कुछ सपोर्ट हो जाएगा अर्थनीतिक के हिसाब से। और ये हम चाहते हैं कि महिलाएं अपना काम सीख के अपना पैर में खड़े हो, अपना परिवार का सहारा बने और अर्थनीतिक हिसाब से सपोर्ट बन जाए। और यहाँ से अगर कोई मेहनत करना चाहता है, जिसको हुनर है और मेहनत करने का लगन है, तो ये काम सीख के वे अच्छा कमा सकता है, अच्छे इनकम उनका कर सकता है। लेकिन देखिए महिला सशक्तिकरण एक जरूरी कदम है आज का दिन में। हमारा पार्लियामेंट में भी
महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन अभी रिसेंटली पास हुआ है बिल, लोकसभा राज्यसभा दोनों सभा से पास हो गया है। तो इसी लाइन में ये भी एक कदम है जे अपना महिला जो है, गांव का महिला है, अपना पैर में खड़े हो, अपना बात खुद रखे। अगर अर्थनैतिक स्वतंत्रता नहीं आता है तो कोई किसी को बात नहीं बनता यार, क्योंकि कोई छोटा से मोटा चीज़ के लिए, पैसे के लिए किसी को ऊपर हाथ फैलाना होता है, तो वो चीज़ अगर खुद कमा लेगी तो और किसी को सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ी बात है। इसके उद्देश्य में ये सिलाई सेंटर यहाँ पे खोला गया है और NSPC इसमें भरपूर मदद कर रहा है। साथ साथ हमारा जो NGO है यूथ ब्रिगेड, वो लोग काफ़ी सहयोग किए हैं और आशा करता हूँ जो इस टाइप का सोशल वर्क NSPC आगे भी करेंगे और आने वाला दिन में और कोई जाएगा, और कोई स्कीम लेके NSPC सबको सामने आएंगे। और हमारा एम जो है वो हमेशा सर्व द सोसाइटी ही रहा है यूथ ब्रिगेड का पिछले 10 साल से। अभी ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने धनुआ में खोला था, वो भी CSR फंड के तहत NHPC ने ही हमें CSR फंड में हेल्प की थी कि हम वहाँ पे भी हमने सिलाई सेंटर खोला है। और सेकंड हमने दसानों में खोला है। हमारा मेन एम है औरतों को सशक्त करना, कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो इतनी ज़्यादा खुद में कैपेबल हो जाएं, कैलिबर उनमें इतना है कि वो कुछ भी काम कर सकती हैं। तो अगर वो काम कर सकते हैं तो वो उनकी जो सोर्स नहीं है उनके पास कि कौन आएगा, सिलाई कहाँ से, मशीन कहाँ से ख़रीदनी है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई जॉब निकलती है, हम कैसे करेंगे। तो हमारी NGO ने एक ये इनिशिएटिव लिया। 2 प्रोजेक्ट हमारे अभी ये हैं, एक धनुआ में, एक दसानू में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी हमारा पोनी ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो उसको ही कवर करेंगे। और सेकंड जो इसके बाद जो 6 महीने के बाद हमारा सेकंड प्रोजेक्ट दसानू के बाद पनासा होगा। टोटल हमने 120 महिलाओं को सशक्त करना है। अगर 120 महिलाएं सशक्त होंगी तो वो आगे कितनों को और कर सकती हैं, उनकी एक इनकम का सोर्स बन सकता है। इनको हम सिर्फ यहाँ पे सिखा के ही छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, श्राइन बोर्ड के साथ इनका टाई अप करेंगे, कोई बैग बनाएगा, यूनिफॉर्म बनाएगा, ताकि इनका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सके। हमारा एम ये था इन चीज़ों इसको लेकर। हमारा एम भी NHPC के साथ यही है। जैसे NHPC को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो हमारी जो NGO है वो CSR में रजिस्टर हो गई है। CSR में रजिस्टर होने का मतलब हो गया कि जैसे NHPC है उनको भी काम करना ही पड़ता है NGO के साथ मिलकर, और CSR में उनको काम करना। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया। जैसे अब हमारी जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी स्कूल की। मैंने अपने पहले भी बताया कि जो रूपनगर वार्ड नंबर 13 रियासी में है वो स्कूल के बारे में हमने ओपन करना है। वो स्कूल तो बहुत सालों से सैंक्शन था, समग्रा में भी था, 5 लाख भी आए, बट वो यूटिलाइज कहीं और हुए, पता ही नहीं चला। वो बिल्डिंग, बच्चे अगर आप देखोगे बच्चे टाट पे बैठे हुए हैं, वॉशरूम नहीं है, बच्चियाँ आती नहीं है, डिटोरिएट कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है जहाँ बच्चे बैठते हैं। तो हमने NHPC से बात की, आए, विजिट किया, जगह देखी, बच्चे भी देखे किस हाल में बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये बड़ा नोबल एक इनिशिएटिव है जो यूथ ब्रिगेड कर रही है, तो उन्होंने उसमें हमें हेल्प करने की सोची। तो अब हम एक स्कूल बनाएंगे NHPC के CSR फंड के तहत, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो NHPC खुद ही करवाएगी। तो सारा उसमें बच्चों के लिए कमरे बनेंगे, किचन प्रॉपर बनेगी, शेड बनेगा, उसके बाद वॉशरूम अलग अलग बनेंगे, मेल मतलब बच्चों बॉयज़ और गर्ल्स का अलग बनेगा, जो आज तक उनको प्रोवाइड हुआ ही नहीं था। तो इससे क्या होगा, जितना भी आसपास की लोकेशन है, पेरेंट्स को भी लगेगा कि स्कूल प्रॉपर बन चुका है, हमारे बच्चे वहाँ सेफ़ हैं, गलत कंडीशन नहीं है, हर चीज़ फैसिलिटी मिल रही है, तो वो अपने बच्चों को भेजेंगे। उससे क्या होगा, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा देश विकास करेगा। बच्चे पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमारा मेन एम उसके पीछे ये भी था है। आज यहाँ पे सेंटर खोला गया है, सिलाई सेंटर, NHPC और NGO के द्वारा। सर, इसमें जो हमारे गांव में महिलाएं हैं, बेरोजगार महिलाएं और लड़कियां बहुत सारी, जो मतलब कोई काम ऐसे ही बेरोजगार ही हैं, फ्री बैठे रहते हैं, तो उनको ये है अपने पाँव पे खड़े होने का अवसर मिलेगा। इससे सभी महिलाएं और लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। तो इससे हम मतलब यही है, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में ये आज खोला गया सिलाई सेंटर। बड़ी खुशी है हमें। NH और NGO का बड़ा शुक्रिया। जी सर, ऐसे बहुत सपोर्ट मिलेगी इस सिलाई सेंटर से, बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब जो गांव के लोग जो नहीं जाने देते, जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ने देते हैं, और भी कई सारी औरतें हैं जो बाहर नहीं काम कर पाती, सर वो अपने घर बैठ के कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे हमें कपड़े वगैरह बनाना नहीं आता है, तो वो यहाँ से सीखेंगी, अपना काम कर सकती हैं। तो ये है कि हमें इससे सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी।